अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज तलबा। आज हम आपके तहतानिया शशुम की क्लास में दीनियात के मौजू पर मुखातिब हैं। आप इससे पहले तौहीद के मौजू पर क्लास कर चुके हैं, नमाज के मौजू पर भी कुछ किया है, कुछ बाकी है। आज हम रोज़े का मुख्तसर तारुफ कराना चाहेंगे। रोज़ा जो है हर मुसलमान पर जो 5 फ़राइज़ तय किए गए हैं या 5 अमल को फ़र्ज किया गया है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिसमें तौहीद से आप वाकिफ़ हो चुके हैं, नमाज से भी बहुत कुछ वाकिफ़ हो चुके हैं। ये तीसरा फरीज़ा रोज़ा है। रोज़ा अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज किया गया है। आप पूछ सकते हैं कि कहाँ से कैसे पता चला कि रोज़ा फ़र्ज है, हम कैसे मान लें? तो कुरान शरीफ में इसके लिए बिल्कुल सरीह आयत है जिससे पता चलता है। कुरान शरीफ में आयत जो है वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान शरीफ की आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया है जिस तरह से तुमसे कबल वालों पर भी रोज़ा फ़र्ज किया गया था, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका इशारा साफ है कि रोज़ा रखने से इंसान में परहेजगारी आती है। एक बात। दूसरी बात यह कि रोज़ा ये पहली बार ऐसा नहीं है कि शरीयत इस्लामिया में फ़र्ज किया गया है, बल्कि पहले की शरीयत जैसे तौरात जिनके मानने वाले यहूदी लोग हैं उनकी शरीयत में भी रोज़ा फ़र्ज था, और कई पैगंबरों के बारे में ऐसा सबूत मिलता है कि उनके शरीयत में भी रोज़ा फ़र्ज था। और जो मैंने अभी आयत पढ़ी उसमें उसका मतलब यही है कि रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर ही फ़र्ज नहीं है बल्कि पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज था। तो ये परहेजगार बन जाने की जो बात है, रोज़ा के जरिए तुम्हारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता बुराइयों से बचने की सलाहियत भी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब रही बात कि रोज़ा का माने क्या है, रोज़ा कहाँ का लफ्ज़ है? रोज़ा फारसी लफ्ज़ है, इसका अरबी होता है सोम, साद वाव मीम सोम। सोम की जमा है सियाम। सोम के माने रोज़ा, सियाम उसकी जमा है, ये याद रखिए। तो रोज़ा का मतलब क्या हुआ? सोम और जमा सियाम यानी बहुत से रोज़े। सोम का अरबी माने, अरबी लुगत में मतलब है कि खास चीजों से रुक जाना, रुकना बल्कि अपने दिलो दिमाग को भी रोक देना है। इस लफ्ज़ से रोज़ा का मतलब जाहिर है कि तफसील से तो आगे पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ खास बुराइयों से आदमी रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब रोज़े की तारीफ की जाती है कि रोज़ा आखिर है क्या, वो मोटा मोटी यह है कि खाने पीने और बीवी के पास जाने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, अगर हम रोज़ा रखे हुए हैं, किसी लड़की की तरफ नजर डाल दिया तो आंख का गुनाह है, किसी को छू दिया तो हाथ का गुनाह है, और किसी की बात, गाने की बात सुन लिया वो कान का गुनाह है। मतलब क्या है? सिर्फ जिस्म और मुंह का रोज़ा ही नहीं है, आंख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, दिमाग का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। यानी उन तमाम चीजों को रोज़े के हालत में गलत जगह जाने से रोकने का नाम ही रोज़ा है। औकात क्या है रोज़े के? फजर का तुलू होने से पहले यानी तहज्जुद का जो वक्त है, और जहां पर से फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, रोज़ा हम उसी वक्त से शुरू कर देंगे। यानी सहरी खा के खाना पीना बंद, फिर पूरे दिन भर खाने पीने और तमाम चीजों से रुक जाना है जिससे मना किया गया है। मगरिब की अजान जब होगी तब रोज़ा खोलने का वक्त आएगा, जिसको हम इफ्तार कहते हैं। एक बंदे का एक रोज़ा इस तरह से हो जाता है। इसका बहुत जरूरी है कि वक्त का ख्याल घड़ी से किया जाए। अब एक बात और भी है, आखिरी से खत्म होने पर जब पौ फटना है, सुबह सादिक होना कहते हैं, उस वक्त से लेकर शाम को सूरज छिपने तक खाना पीना, गुस्ल तोड़ देने वाली ख्वाहिश को किसी तरह भी पूरा करने से रुक जाने का नाम रोज़ा है। इस जो तारीफ किया गया रोज़े की, उसमें 3 बातें हैं। ये कि
रोजे का वक्त सुबह सादिक से शाम को सूरज के गुरूब होने वक्त तक रहता है। दूसरी बात यह कि रोजे की हालत में कोई भी चीज दवा या ग़िज़ा के तौर पर नहीं खा सकते हैं। खाने का हर तरह से खाने और पीने पर पाबंदी है। तीसरी बात यह कि इस तरह गुस्ल तोड़ देने वाली ख्वाहिश को किसी भी तरीके से पूरा करना बिल्कुल मना है। यानी अपने बीवी के साथ उठना सोना बैठना जो आम दिनों में जायज है उसका हक है, लेकिन रोजे की हालत में इस बात की भी पाबंदी है। रोजे में जो ये है रोजा इफ्तार में आमतौर से अच्छी ग़िज़ा खाने की ख्वाहिश होती है, तो उसकी बड़ी फजीलत है कि एक रोजेदार जब किसी दूसरे रोजेदार को बुला के इफ्तार पर बुला के खिलाता है कि आप हमारे यहाँ इफ्तार कीजिए, तो उसका सवाब एक रोजे के बराबर है। आज जिसको आप इफ्तार कराइएगा उस रोजे उसके सवाब में कमी नहीं होगी, अलग से अल्लाह ताला आपको सवाब देंगे। वो खाना क्या, अगर एक गिलास पानी भी किसी रोजेदार को आदमी पेश कर दे कि आइए इस पानी से इफ्तार कर लीजिए, वो मुसाफरत में है, तो उसका भी सवाब एक रोजे के बराबर है। इसलिए रोजे के कुछ तकाजे हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई गुनाह करते वक्त या झूठ बोलते वक्त ये ज़हन में रहना चाहिए कि रोजा हम रखे हुए हैं इसलिए गलत काम नहीं कराए। रोजे में एक बात खूबी और भी है कि रोजे की हालत में बंदा अल्लाह ताला से बहुत करीब रहता है। मान लिया जाए कहीं पर खामोश जाके छुप के पानी पीता है, लेकिन उसके ध्यान में ये बात रहती है कि हम रोजे से हैं, बंदा तो नहीं देख रहा है लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। इस डर से वो एक कतरा पानी भी नहीं पीता है। ये बहुत बड़ी बात है कि रोजा बंदे को उसके खुदा से बहुत करीब कर देता है।